जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं कदम रखते हैं तो वहां सिर्फ कदमों के निशान नहीं बल्कि टूरिज्म का नया इतिहास भी लिखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज ही निराला है। कभी लक्षद्वीप में समुद्र किनारे कुर्सी पर बैठकर फोटो आती है जिससे टूरिज्म जगत में हंगामा मच जाता है और 754 किलोमीटर दूर स्थित मालदीव्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। लोग मालदीव के टिकट्स कैंसिल कराकर लक्षद्वीप जाने लगते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के गिर नेशनल पार्क में कैमरा हाथ में लिए दिखे हैं। पीएम मोदी जंगल की खूबसूरती को कैमरे में कैद करते दिखे। तो क्या अब गिर फॉरेस्ट पर्यटकों की लिस्ट में टॉप पर आने वाला है? नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सिंहों की धरती, शेरों की गूंज और अब भारत के सबसे चर्चित नेता की एंट्री। पहले लक्षद्वीप, अब गिर फॉरेस्ट। पीएम मोदी जहां जाते हैं वहां टूरिज्म की लहर दौड़ जाती है। क्या गिर का जंगल अब एक मेगा टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है? ये सवाल आज सबके मन में आ रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में एक रोमांचक लायन सफारी की। इस सफारी का मुख्य उद्देश्य एशियाई शेरों के संरक्षण को बढ़ावा देना था। इस दौरान उन्होंने गिर के जंगलों की खूबसूरती का आनंद लिया और वहां के वन्य जीवों को करीब से देखने का अनुभव प्राप्त किया। सफारी के दौरान पीएम मोदी कैमोफ्लेज ड्रेस में नजर आए और हाथ में कैमरा लेकर एशियाई शेरों के शानदार नजारे को कैद किया। इस सफर में उनके साथ कई वरिष्ठ मंत्री और वन अधिकारी भी मौजूद थे। गिर जंगल इन शेरों का एकमात्र प्राकृतिक रहने की जगह है जहां पीएम मोदी ने इन्हें नजदीक से देखा। पीएम मोदी इस सफारी से पहले सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने गुजरात वन विभाग के ऐतिहासिक गेस्ट हाउस सिंह सादन में रात बिताई। उसके बाद सुबह जल्दी ही वे गिर जंगल में सफारी के लिए रवाना हुए। चलिए ये जानते हैं कि पीएम मोदी ने गिर फॉरेस्ट में क्या किया। पीएम ने स्पेशल सफारी में जंगल के राजा से मुलाकात की। कैमरे में कैद हुआ शानदार लायन मोमेंट्स, प्रकृति और वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करने का संदेश दिया। इस विजिट की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं। पीएम मोदी डीएसएलआर कैमरे से शेरों की तस्वीरें खींचते नजर आ रहे हैं। एक अन्य तस्वीर में पीएम मोदी हाथ में कैमरा पकड़े शेरों की ओर देख रहे हैं। एक ऐसे भी तस्वीर है जिसमें मादा शेरनी शावक को दुलारती दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में 47 सदस्य भाग लेंगे, जिनमें सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के सदस्य, इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, मुख्य वन जीव वार्डन और विभिन्न राज्यों के सचिव शामिल हैं। बैठक के बाद पीएम मोदी शासन में महिला वन कर्मचारियों से भी बातचीत करेंगे। याद कीजिए, जब मोदी जी लक्षद्वीप गए थे तो पूरा सोशल मीडिया उनके विजिट से गूंज उठा था। टूरिज्म में अचानक उछाल, फ्लाइट्स फुल, होटल्स पैक्ड। तो क्या वही जादू अब गिर फॉरेस्ट में भी चलेगा? गिर पहले से ही एशियाई शेरों का इकलौता घर है, लेकिन अगर यहाँ इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ता है तो दुनिया भर के लोग यहाँ सफारी के लिए आएंगे। गुजरात की इकोनॉमी पर पॉजिटिव असर होगा, कंजर्वेशन को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया पर ये विजिट उतना ही वायरल होगा जितना लक्षद्वीप? क्या सरकार यहाँ और सुविधाएं बढ़ाने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको गिर फॉरेस्ट घूमने का मन कर रहा है? इन सवालों के जवाब तो बाद में मिलेंगे, पर आपको हम ये भी बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने शासन को दुनिया के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक के रूप में स्थान दिलाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गिर नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जहां एशियाई शेर खुले जंगल में घूमते हैं। यहाँ 600 से ज्यादा शेर रहते हैं। इनके अलावा इस नेशनल पार्क में तेंदुआ, चीतल, सांभर, लोमड़ी, लकड़भग्गा, मगरमच्छ, हिरन, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, बारहसिंगा और कई अन्य जीव भी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, पक्षी प्रेमियों के लिए भी ये जगह बेहद खास है। गिर नेशनल पार्क में 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन के तहत 2900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है।
आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था, तब उस समय लक्षद्वीप को लेकर एक प्राइवेट सर्च प्लेटफॉर्म पर सर्च 3400% बढ़ गया था। यहां तक कि लोग मालदीव का टिकट कैंसिल करवाकर लक्षद्वीप का रुख कर लिए थे। पीएम मोदी के दौरे के बाद से लगातार गूगल सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला कीवर्ड लक्षद्वीप बना हुआ था। अब प्रधानमंत्री की इस यात्रा ने गिर के वन जियो प्रोटेक्शन को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। यही सही समय है जब लोग इस खूबसूरत जंगल को देखने आए और एशियाई शेरों की भव्यता को करीब से देखें। तो अगर आप भी छुट्टियों में कहीं घूमने जाना चाहते हैं और अगर पीएम मोदी की यात्रा ने आपको भी प्रेरित किया है, तो मार्च का महीना इस सफारी का आनंद लेने के लिए बेहतरीन समय है। इस मौसम में जंगल के पेड़ पौधे कम हो जाते हैं, जिससे वन जीवों को देखना आसान हो जाता है। गिर नेशनल पार्क में लायन सफारी बुक कर आप भी इस रोमांचक अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।